हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अच्छे हैं हम, अब स्वस्थ हो गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहिए भी। गर्म पानी में नींबू डाल के डेली पीजिए ना, जब भी यूज कीजिए तो गर्म पानी यूज कीजिए, हल्का सा सुसुम, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ लिए थे, 3 पार्ट पढ़ लिए है ना। देखिए चौथा पार्ट ज्योमेट्री का है क्या कि किसी वृत्त में कोई त्रिभुज हो, ठीक है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है। किसी त्रिभुज में कोई वृत्त है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है और उस त्रिभुज के एक शीर्ष पर स्पर्श रेखा खींची जाए, इसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। वैसी रेखा जो परिधि को, वृत्त के परिधि को छूते हुए जाए, स्पर्श रेखा कहलाती है। तो इसको छूते हुए जाए तब क्या होता है कि इस पर त्रिभुज के भुजा और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होता है, इससे जो दूर कोण होगा अंतः कोण उसके बराबर होगा। तो इससे सबसे ज्यादा दूर कोण कौन है? ई वाला, तो इसके बराबर होगा। अगर ई x होगा तो ई भी x होगा। अब इधर से लेते हैं तो ई y होगा तो ई भी y होगा, ठीक है। और ई z हो गया। अब देखिए एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बन रहा है ना। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो आ गया ना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है इसमें? तो यदि किसी वृत्त में कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज का तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो और उसके एक शीर्ष पर स्पर्श रेखा खींची जाए, तो उस पर बनने वाला जो बाह्य कोण होगा, त्रिभुज की भुजा और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला जो बाह्य कोण होगा, वह सुदूर अंतः कोण के बराबर होगा। अर्थात इसके बराबर ई होगा, इसके बराबर ई होगा, ठीक है। अब देखिए इस पर प्रश्न है बहुत सारा, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे एक दिया है, दिए हुए है इस तरह से, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया और यहां पर स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है। ई कोण कह रहा है कि 40 डिग्री है। ए है ई पी है, आर है, क्यू है, ओ है। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में के परिधि पर 3 बिंदु पी क्यू ए है, ठीक। अब कह रहा है कि पी आर एक स्पर्श रेखा है, कोण आर पी क्यू की वैल्यू 40 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है, बताइए कि कोण पी ओ क्यू का मान क्या होगा? कोण पी ओ क्यू का मान, पी ओ क्यू अर्थात इस कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब समझिए, ये तो 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है, एक शीर्ष पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो ई 40, तो ई 40 हो गया। बोलिए सही बात है, ई 40 तो ई 40 हो गया। ई 40 हो गया तो जब चाप ई वाला लेंगे तो यहां से परिधि पर 40, तो केंद्र पर तो उसका दुगना बनता है, जो पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं कि परिधि पर 40 बना तो केंद्र पर हो जाएगा 40 गुना 80 डिग्री का, ठीक है। इसको दूसरा तरीका से भी देख सकते हैं। देखिए किसी वृत्त में त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा जो होती है समकोण बनाती है, त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा समकोण बनाती है। तो ये तो वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर ये पूरा 90 का कोण बनेगा। तो 90 का कोण बनेगा तो ये 40, तो ये कितना हो जाएगा? ये 50, तो ये भी 50। क्योंकि दो समान भुजा से तीसरी भुजा पर बने कोण समान होते हैं, तो ये 50 ही 50 100, ये 50 50 100, ये त्रिभुज के तीनों कोण का 180, तो ये 80 हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं इसको, है ना।
चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत? E40 तो इससे दूर कोण तो ई वाला है, तो E40 हो जाएगा। E40 तो जब चाप ई वाला लेंगे तो एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगुना होते हैं, तो E40 तो 80 हो गया। दो तरह से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसी पर आधारित नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। कुछ प्रश्न इस पर देख लेते हैं। ये व्यास है, ठीक है, ये व्यास है, ऐसे करके त्रिभुज बनाया है और यहां पर स्पर्श रेखा है। ये कह रहा है कि 40 है, ये 40 है, पूछ रहा है ई वाला कोण, ठीक। ये दिले है एस क्यू ओ पी आर। ओ केंद्र वाले वृत्त में एस क्यू पी 3 बिंदु है, एस क्यू वृत्त का व्यास है और कोण क्यू पी आर बराबर 40 डिग्री हो तो कोण पी क्यू एस का मान क्या होगा, ठीक है। इसको लैंग्वेज में इस तरह से देगा। तो अब देखिए, ये अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ये तो 90 हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? ई 90 40 ही आई 90, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। और जब ई 40 तो एहो 40, ई त्रिभुज है वृत्त में, त्रिभुज है और ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा और त्रिभुज के भुजा के बीच बनने वाला कोण उससे दूर कोण के बराबर होता है। तो ई 40 तो ई 40, 90 40 130, त्रिभुज के तीनों कोण का 180, 90 40 130, तो ये कितना बच गया 50, तो 50 डिग्री हो जाएगा। और प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान है। यहां भी एक कोण बना हुआ है, इस तरह से इस पर स्पर्श रेखा है। ई कोण दिले है आपका 30 डिग्री, ई कोण दिले है 30 डिग्री। पी है बी एस ए डी क्यू ओ। तो पूछ रहा है कौन सा कोण ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी पूछ रहा है, ए क्यू बी ई वाला कोण। अब इसमें देखिए, ई त्रिभुज है, त्रिभुज के एक शीर्ष पर यह स्पर्श रेखा है, तो त्रिभुज के भुजा और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण 30 है, तो इसके दूर कोण है ई वाला, तो ई 30 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? वो तो 30 होगा ही। अभी देखिए, ऐसे करके ई ऐसे चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये आमने सामने के कोण का योग 180, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 30 तक 150 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत की नहीं को? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। रख, अब आगे देखिए, अगला थ्योरम लेके आते हैं, समझिएगा आप लोग बढ़िया से। आसान है सब कुछ, यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो ठीक है, और सीखने वालों के लिए कोई भी चीज टफ नहीं होता है, जिसको पढ़ने का ही मन नहीं होता है उसके लिए सब कुछ भारी होता है। बार बार देखिए वीडियो, नहीं समझ में कैसे आएगा ना। समझिए, कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो अभी बतलाए हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है।
अब इसको यहां से मिला दिया, ठीक। तो यहां तो 90 का कोण बन रहा है, 90 के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाता है। तो मान लीजिए O है, P है, ये A है, ये K है, कुछ मान लेते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो हम इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर, ई कर्ण हो गए, आई लंब, आई आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इतना पर हम निकाल सकते हैं, तीनों में से जो कोई दो गो देगा, एगो निकालना रहेगा तो निकाल लेंगे। जैसे प्रश्न क्या कहेगा, प्रश्न कहेगा O केंद्र वाले एक वृत्त में, चलिए तो O केंद्र वाला एक वृत्त बनाए। O केंद्र वाले एक वृत्त में ABP एक स्पर्श रेखा है, ABP, चलिए ABP एक स्पर्श रेखा है जो B पर स्पर्श करती है। चाहे AB एक स्पर्श रेखा है, ऐसे भी कह सकता है कि O केंद्र वाले एक वृत्त में AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो O केंद्र वाला है, OP की लंबाई 15 सेमी है और AP की लंबाई 8 सेमी है। तो OA की लंबाई क्या होगी? तो यह स्पर्श रेखा त्रिज्या है, तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, 90 का कोण तो कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OA बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के रूट। तो 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64 का रूट, तो हो जाएगा 5 4 9, 6 2 8, 289 का 17। मान लीजिए मीटर में दिले है तो ये भी मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे समझ से तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या। मान लीजिए कोण दे दिया कि कहेगा कि O केंद्र वाले एक वृत्त में AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात कि O केंद्र वाले एक वृत्त में AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को P पर स्पर्श कर रही है। यदि कोण PAO, ये तो देगा नहीं, कोण PAO 30 डिग्री है, कोण PAO 30 डिग्री है, तो कोण POA का मान क्या होगा, ठीक है। तब जब जानेगा बच्चा कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, तब ना 90 डिग्री कर लेगा। 30 डिग्री है तो 90 या 30 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसमें कोण भी पूछ सकता है, इसमें कोण भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अरे आप लोग तेज हैं, बस ये सब उस बच्चा के लिए है जो थोड़ा सा वीक है, बेसिक ज्योमेट्री नहीं आता है। वैसे पूरे ज्योमेट्री का पूरा क्वेश्चन हम डाल देंगे धीरे धीरे। सारा का सारा क्वेश्चन जितना बुक में है लगभग 150 क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगला थ्योरम है कि कहेगा कि कोई O केंद्र वाला वृत्त है, ठीक, O केंद्र वाला वृत्त है, इसमें दो जीवा है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, AB और CD। O केंद्र वाले एक वृत्त में AB और CD दो जीवा है जो एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक, P पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका क्या नियम होता है कि इतना गुने इतना बराबर इतना गुने इतना के होगा, यानी PA गुने PB बराबर PC गुने PD होगा, ठीक। इसके आपस के अंतःखंड का गुणनफल बराबर होता है। जब किसी वृत्त में कोई दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसके आपस के अंतःखंड का गुणनफल बराबर होता है, अर्थात इतना गुने इतना बराबर होगा इतना गुने इतना के, यानी PA गुने PB बराबर होगा CP गुने PD के। इस पर प्रश्न लेते हैं।
कह रहा है, देखिए प्रश्न कुछ इस तरह से है, ए बी इस वृत्त का व्यास है, ए बी इस वृत्त का व्यास है। तो चलिए ए बी व्यास हो गया, ए बी वृत्त का व्यास है ना, जिसका केंद्र O है, तो केंद्र O है। सी डी ए बी को ई पर इस प्रकार काटती है, सी डी जो है ए बी को काट रही, कोई सी डी है जीवा, एगो ए बी जीवा है, एगो सी डी जीवा है, आई ओ केंद्र है और ए बी ओ से गुजर रही है, और सी डी एक जीवा है, और इस तरह से काटती है कि डीई बराबर ई बी, ई पर काटती है, तो डीई दोनों बराबर है। चलिए बराबर कर लिए, सी बराबर 6, सीई के मान दे दिया 6, और ईडी का मान दे है 2, ईडी का मान 2, तो ई भी 2। तो पूछ रहा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अब वृत्त के त्रिज्या पूछ रहा है। चलिए तो अगर पूरा के मान पता चल जाए, पूरा तो आधा कर देंगे तो त्रिज्या ना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ई पर कट रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए ई गुने ई बी बराबर सी ई गुने ई डी। ठीक है, तो ए ई को x मान लिए, ई बी देले है 2, सीई का मान है 6, ईडी का मान है 2, तो 2 से 2 कट गया, तो x बराबर 6। क्लियर है, तो पूरा ए बी हो गया, पूरा ए बी 6 और 2 8, तो इसीलिए त्रिज्या हो गया 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर में है जी, बिल्कुल सेंटीमीटर में है, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सब सेंटीमीटर में देले है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे समझ से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके फिर से बतलाऊंगा, इसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अभी अभी जो हम इससे पहले जो थ्योरम पढ़े उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी है ना, वैसे तो सारा क्वेश्चन डालेंगे तो आ ही जाएगा। अब समझिए, अब देखिए कोई वृत्त है, उसमें एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है या एक जीवा है, मान लीजिए कि पी आई टी, इसको टी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ए है आई बी है। ठीक, इसमें नियम क्या होता है कि पीटी स्क्वायर स्पर्श रेखा का वर्ग जो होगा इसके बाह्य खंड, वर्ग जो होगा इसके बाह्य खंड और पूरा के गुणनफल के बराबर होगा, पीए गुने पीबी के बराबर होगा। स्पर्श रेखा का वर्ग इसके बाह्य खंड और पूरे भाग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कह रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में, चलिए ओ केंद्र वाला एक वृत्त ले लिए, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी एक जीवा है, ए बी एक जीवा है जिसे आगे क्यू तक बढ़ाया गया है। चलिए क्यू तक बढ़ाया गया है, क्यू तक बढ़ा दिए। पी क्यू एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी पर स्पर्श कर रही है। पी क्यू एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी पर स्पर्श कर रही है। यदि पी क्यू बराबर 12 सेमी हो, पी क्यू के मान 12 सेमी दे दिया, दिख रहा है ना यहां तक? हाँ बिल्कुल दिख रहा है और साफ साफ भी दिख रहा है। तो पी क्यू का मान 12 सेमी दे दिया, बी क्यू बराबर 8 सेमी है, बी क्यू बराबर ई 8 सेमी, यहां से यहां तक 8 सेमी। तो पूछ रहा है ए बी की लंबाई क्या होगी, ए बी की लंबाई पूछ रहा है, तो एक्स मान लिए, कोई दिक्कत है? इतना एक्स माने हैं ए बी की लंबाई, अर्थात जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक, तो जीवा ए बी ही था, तो जीवा की लंबाई पूछ रहा है। तो इसका क्या बतलाए हैं, अभी बतलाए हैं कि स्पर्श रेखा का जो वर्ग है, स्पर्श रेखा का वर्ग, तो स्पर्श रेखा ही है, तो पी क्यू का जो वर्ग है इसके बाह्य खंड यानी क्यू बी, पी ए लिए थे इसमें, तो ए यहां था, तो पी ए लिए थे, अब पी बी यानी पूरा, तो फिर क्यू बी गुने क्यू ए के बराबर होगा।
पी क्यू के मान 12, 12 के स्क्वायर बराबर क्यूबी के मान, तो क्यूबी का मान 8 गुने क्यूए के मान, तो क्यूए के मान 8 प्लस एक्स। 12 के स्क्वायर 144 बराबर 64 प्लस 8x। हालांकि इसको पहले भी काट सकते थे ना, तो 64 घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, 10 4 14 में से 6 गया 8 बराबर ही 8x। तो 8 से ही कट गया 10 बार में, तो इसीलिए x बराबर आ गया, x बराबर 10। तो जीवा की लंबाई कितनी हो गई? तो जीवा की लंबाई 10 सेमी। कोई दिक्कत नहीं ना, इसी पर आधारित है। इस पर एक और प्रश्न लेते हैं, प्यारा सा प्रश्न। कह रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जो बोलते हैं ना क्वेश्चन, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए भी एक जीवा है। चलिए, ए भी एक जीवा हो गया, ए भी एक जीवा है, और ए बी को पी तक बढ़ाया गया, ए बी को पी तक बढ़ाया गया, ठीक है। ए बी को सॉरी बी ए को पी तक बढ़ाया गया, इधर बढ़ाया है पी तक, और पी से पीटी एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जो वृत्त को टी पर स्पर्श कर रही है। यहां तक दिख रहा है? दिख रहा है। और पीटी का मान 6 सेमी है, पीटी का मान 6 सेमी है, पीए का मान 5 सेमी है। तो जीवा की लंबाई बताएंगे, सेम टाइप है, इसकी लंबाई तो सेम टाइप है दोनों। तो ये हो जाएगा पीटी स्क्वायर, स्पर्श रेखा का वर्ग जो है इसके बाह्य खंड यानी पीए गुने पूरा खंड पीबी ना, पीबी के बराबर होगा। तो पीटी के मान 6 के स्क्वायर 36 बराबर पीए के मान, तो पीए का मान 5 इंटू पीबी का मान, तो पीबी का मान 5 प्लस एक्स। 5 5 25, 25 इधर घट जाएगा तो 11 बराबर 5x, तो इसीलिए x बराबर 2.2 आ जाएगा, ठीक है, 2.2 सेमी। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।